हाय फ्रेंड्स। आज बात करेंगे एक बुक के बारे में, तुंगाभद्रा तीरे। इसको ओरिजिनली लिखा था शरदिंदु बंदोपाध्याय ने और 1949 में लिखा था। फिर उसके बाद इसको ट्रांसलेट किया गया। ट्रांसलेशन हुआ है 1998 में सुमित्रा साहू द्वारा। ये है वो बुक। तो इस इस बुक को ऑथर बताते हैं इट इज़ अ हिस्टोरिकल फिक्शन एंड नॉट अ फिक्शनलाइज्ड हिस्ट्री। मुझे पहले समझ नहीं आया फिक्शनलाइज्ड हिस्ट्री क्या है, हिस्टोरिकल फिक्शन क्या है। अभी जब मैं इंटरप्रेट कर रहा हूँ, मतलब बता रहा हूँ, तो मुझे समझ में आ रहा है। हिस्टोरिकल फिक्शन मीन्स इट इज़ द स्टोरी इज सेट सम टाइम इन द हिस्ट्री, मतलब 1000 साल पहले, 700 साल पहले, लेकिन उसके फैक्ट्स सब हिस्टोरिकल नहीं है। फिक्शनलाइज हिस्ट्री मतलब हिस्ट्री है, एक्चुअली हिस्ट्री है, लेकिन उसमें थोड़ा सा फिक्शन ऐड करके स्टोरी लिखा गया है। तो ये रैदर इसके फैक्ट्स सच नहीं होंगे, मोस्टली फिक्शन ही है। उसके अंदर थोड़ा थोड़ा हिस्ट्री कुछ होगा, और मे बी द होल फिक्शन इज सेट इन हिस्ट्री 700 ईयर्स बैक और समथिंग। तो ये स्टोरी बताता है उस टाइम पे विजयनगर एम्पायर होता था और उसमें राजा थे देवराय। तो वो क्या करते थे, वो अपना विस्तार करते थे राज्य। तो कैसे करते थे, या तो लड़ाई करके, और दूसरा तरीका था भाई अलायंस, मैट्रिमोनियल अलायंस। तो पड़ोसी राज्य के प्रिंसेस के शादी कर लो और वो अपना संधि हो गया, उसमें वार नहीं होने वाला। तो दैट वे यू विल बी सेफ। आपके चारों ओर जितने भी किंगडम्स हैं सब आपके दोस्त ही बन गए। तो ऐसे करते करते, विस्तार करते करते वो पहुंच गए कलिंगा तक। अच्छा, एक चीज़ इसमें है, विजयनगर मीन्स हमको लगता है विजयनगरम, जो कि उड़ीसा के पास ही पड़ता है। रायगढ़ से 2 घंटा रास्ता है, 100 किलोमीटर दूर। लेकिन दैट इज़ नॉट द केस। जैसे ऑथर ने बताया है कि कलिंगा से 3 शिप निकले और 3 महीना लगा उनको, और वो लोग डिस्ट्रीब्यूटरी क्रॉस किए, कृष्णा नदी घुसे, तुंगभद्रा घुसे। तो फिर आपको धीरे धीरे पता चलेगा कि वो जो डिस्क्राइब करता है, उस टाइम पे विजयनगर वाज एट हम्पी। तो उनका राज्य विस्तार हो गया था, वहाँ से लेके टिल कलिंगा तक वो लोग पहुँच चुके थे। इवन देन उनके नॉर्थ में तुंगभद्रा नदी के ऑपोजिट में था बोहमनी किंगडम। उनको ये लोग जीत नहीं पाए थे। तो ठीक है, स्टोरी पे आते हैं। स्टोरी में क्या है कि जो कलिंगा के जो 2 प्रिंसेस हैं, उनके पिताजी उनको भेजते हैं शादी के लिए। वो लोग उस शिप में आते रहते हैं, और जब वो लोग पहुंच जाते हैं, कुछ एक क्या बोलते हैं, काल बैसाखी, मतलब अचानक से स्टॉर्म होता है और बोट सब बिखर जाता है। एक रात गुजर जाता है। नेक्स्ट डे दे फाइंड एवरीवन। नेक्स्ट डे वो सब मिल जाते हैं, प्रिंसेस मिल जाती हैं, बाकी सोल्जर्स वगैरह जो भी है वो सब मिल जाते हैं। इसमें क्या होता है, जो प्रिंसेस है, 2 प्रिंसेस हैं, विद्युन्माला और मणिकंकणा। ये दोनों एक्चुअली सौतन, दोनों की माएँ सौतन हैं। तो उस टाइम पे कुछ चलता था कि एक आर्य पत्नी रखते थे और अनार्य पत्नी रखते थे, मतलब द्रविडियन। आर्य पत्नी मीन्स जो लोग बाहर से आर्यंस आते हैं, और अनार्य मतलब जो लोग यहाँ के हैं, मूल निवासी जो लोग हैं। तो ये प्रथा था कि राजा के 2 स्त्रियाँ होंगी, एक आर्य एक अनार्य। तो दोनों से 2 जो बेटी पैदा हुई थी, दोनों ही आ रही थी। विद्युन्माला जो थी वो आर्य माँ की बेटी थी, और मणिकंकड़ा दूसरे की। तो विद्युन्माला को शादी करना था राजा से, और राजा अगर चाहे तो दोनों बहनों को रख सकता था शादी करके। तो मणिकंकड़ा बड़े सपने देख रही थी, मैं राजा के पास रहूँगी, रह जाऊँगी, रह जाऊँगी। विद्युन्माला वॉज नॉट दैट इंटरेस्टेड, वो इतना इंटरेस्टेड नहीं थी। और उस दिन जो स्टॉर्म हुआ, उस दिन रात को क्या हुआ, इनके एक सोल्जर ने इनको बचा लिया, विद्युन्माला को। वो भी इनका सोल्जर नहीं था, वो भी बहमानी किंगडम से आ रहा था, और उसको भी रेस्क्यू किया गया था। उसका नाम था अर्जुन वर्मा। तो आइलैंड पे ये रानी विद्युन्माला और अर्जुन वर्मा एक रात गुजारे थे। तो थोड़ा राजा को जब पता चला, देवराय को, तो ही डिडंट
मैरी द गर्ल, वो शादी नहीं किया, थोड़ा डिले किया, बोला कि नहीं 3 महीना तुम इस मंदिर में जाओगी और एक रिचुअल करोगी, 3 महीना होने के बाद, ख़त्म होने के बाद हम शादी करेंगे। इसमें हो क्या जाता है ना, 3 महीना जब एक्सटेंड हो जाता है तो विद्युन्माला बड़ा उसका मन बदलने लगता है, वो बड़ा अट्रैक्ट होने लगती है कि अर्जुन वर्मा कहाँ है, अर्जुन वर्मा कैसा है। तो थोड़ा ट्विस्ट आ जाता है, लव ट्रायंगल हो जाता है, ट्रायंगल नहीं एक्चुअली, अर्जुन वर्मा का एंट्री हो जाता है। अर्जुन वर्मा को जिसने रेस्क्यू किया था उसका नाम था बलराम। तो अर्जुन वर्मा बलराम बड़े अच्छे दोस्त बन जाते हैं। वो लोग विजयनगर सिटी एक्सप्लोर करते हैं। विजयनगर बहुत बड़ा सिटी है। विजयनगर का सिटी ऐसा डिस्क्राइब किया गया उस टाइम पे कि 7 बाउंड्रीज हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। एक बाउंड्री घुसे तो दूसरा बाउंड्री, ऐसे करते 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 बीच में जाके राजा का पैलेस है। और सोना ही सोना है उसमें, राजा के पैलेस के अंदर सोना ही सोना लगा है पूरा हर जगह। और राजा क्या करते हैं, ये जो पूरा पार्टी है, मैरिज पार्टी, वो सबको होस्ट करते हैं। 3 महीने तक सबको खिला पिला के रखते हैं। अर्जुन वर्मा और बलराम दोनों बड़े खुश हो जाते हैं, बोलते हैं हमको तो यहीं सेटल हो जाना है। और अर्जुन वर्मा जाके राजा को अप्रोच करता है, अपना गुप्त विद्या दिखाता है कि नॉर्मली जितना लोग डिस्टेंस कवर करते हैं उससे डबल ट्रिपल डिस्टेंस वो अकेले अपने औजार से कवर कर सकता है। कुछ तरीका है उसका, 2 लकड़ी है उस पर पैर रख के और जल्दी भाग सकता है। और सिमिलरली बलराम का भी एक, बलराम इज़ फ्रॉम बंगाल। बलराम आके कलिंगा में थोड़ा सर्व करते रहता है, कलिंगा में राजा के पास, एंड ही कम्स हियर। तो बलराम भी बोलता है कि मैं यहाँ रह जाना चाहूँगा। और उसका भी एक गुप्त विद्या है। क्या है, उस टाइम पे कैनन शायद बड़े बड़े होते हुआ करते थे, लेकिन हैंड हेल्ड कैनन वो बनाता था। यू कैन से इट इज़ अ गन। तो वो बनाता था। तो कैसे बनता था, वो जो नली है इतना नैरो कैसे बन रहा है। राजा वॉज ऑल्सो सरप्राइज कि ऐसे भी पॉसिबल है। तो उसमें थोड़ा बताता है कि कैसे बनता है, कि जब लोहा बड़ा गर्म रहता है, एकदम लोहे को कोयले में गर्म करके जब वो लाल हो जाता है, शाइन होता है, तब उसको मार के पतला करते हैं। तो दैट वाज हिज गुप्त विद्या। तो राजा वाज ऑल्सो इम्प्रेस्ड विथ हिम। दोनों को रखा था राजा, दोनों को धीरे धीरे रख लिया कि तुम आ जाओ मेरे लिए काम करो। अर्जुन वर्मा को वो मैसेंजर करके रखा कि ये मतलब ज़रूरत के टाइम पे इसको भेज सकते हैं, पूरा बॉर्डर तक जाके वो मैसेज दे के आ सकता है या मैसेज ले के आ सकता है। तो ये लोग राजा के थोड़ा फेवरेट हो जाते हैं। इनके लिए अलग से रहने का और खान पान का व्यवस्था होता है। और बृहन विद्युन्माला क्या करती है इसमें, रोज़ रोज़ अर्जुन वर्मा को देखते देखते वो फंस जाती है, उसके उसके प्यार में फंस जाती है। फिर विद्युन्माला एक्सप्लोर करती है, अर्जुन वर्मा को बुलाती है, अकेले अकेले में मिलना शुरू करती है उस टाइम पे। और राजा को पता चल जाता है। राजा इसको विताड़ित करता है, तुम निकल जाओ यहाँ से, तड़ी पार हो जाओ, कभी मत आना। और फिर बलराम भी निकल जाता है उसके साथ। और कोइंसिडेंटली ये लोग जब निकल के बॉर्डर तक पहुँचते हैं तो फिर पता चलता है कि बहमनी किंगडम इन राजा देवराय के खिलाफ प्लॉटिंग कर रहा है और रेडी है अटैक करने के लिए। तो अर्जुन वर्मा राजा का जो तड़ी पार होने का जो आदेश था उसको नहीं मानता है और वापस आ जाता है। एकदम एक रात में आके पहुंच जाता है और राजा को बता देता है कि देखिए ये होने वाला है। एंड फिर राजा अपने सेना के साथ जाता है एंड वेरीफाई करता है। एंड बहमानी किंगडम का वो जो प्लान है फॉइल हो जाता है। तो जब ये प्लान फॉइल हो जाता है, राजा राजा भी बड़े चालाकी से प्लान करता है क्या करना है, कि शादी भी हो जाए, विद्युन्माला से नहीं ऑब्वियसली, मणिकंकणा को राजा रख लेता है, शादी कर लेता है, लेकिन विद्युन्माला को अलाउ कर देता है कि तुम जाओ अर्जुन वर्मा से शादी कर लो। क्या करता है शादी में कि सबको बहुत सारा मदिरा पिला देता है। अब पिलाने के बाद सब, किसी को कोई होश नहीं, और एक साथ सबका शादी होना है। पहले तो ये मतलब बात फैलाया जाता है कि उस दिन 3 शादी होने वाला है, 3 या 2 शादी होने वाला है। मेनली मतलब अर्जुन वर्मा का भी होगा उसी पंडाल में, और राजा का भी होगा। अर्जुन वर्मा इज़ मैरिंग मणिकंकणा और राजा इज़ मैरिंग विद्युन्माला। अब सबका तो घूंघट पड़ा है और सब लोग सेम सेम सजे हुए हैं।
और राजा बोल देता है मणिकंकणा को, तुमको बोलना है तुम्हारा नाम विद्युन्माला है। तो ऐसे बैठ के ये प्लानिंग करके वो लोग शादी कर लेते हैं। बाद में पता नहीं चलता, बात खत्म। तो राजा वाज वेरी डिप्लोमेटिक, वेरी बैलेंस्ड। उसको जितना गुस्सा आए भले वो अपना संभाल के ये सब करता है। और इसमें एक चीज़ देखने लायक है कि उस टाइम पे भी मतलब जैसे अभी है ना कि क्या बोले, अभी जैसे आजकल हम बोलते हैं ना हिंदू खतरे में है, और बोलते हैं कि बीफ खिला देगा हमको मुस्लिम, हाँ हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। ये सब उस टाइम पे था। एट दैट टाइम इट वाज वेरी प्रेवलेंट। और अर्जुन वर्मा इसी वजह से बहमानी किंगडम से निकल के भागा था कि उसको बीफ नहीं खाना, उसको कन्वर्ट नहीं होना। दिस वाज द रीज़न फॉर हिम फ्लीइंग बहमानी किंगडम। और जब वो लोग विजयनगर आते हैं तो वो लोग देखते हैं वहाँ की लड़कियाँ कितनी फ्री हैं, घर के अंदर घूंघट में नहीं रहती, मार्केट में घूमती हैं, सारे दुकानों में लड़कियाँ ही लड़कियाँ हैं, और बड़ा रंगीन माहौल है। शाम को कोई फूल बेच रही है, कोई ड्रिंक्स बेच रही है, कोई गाना गा रही है, मुजरा हो रहा है या कुछ हो रहा है, ये सब हो रहा है। तो पीपल आर इनवाइटेड, रात तक, देर रात तक चलता है। और बलराम को ये चीज़ अच्छा भा गया कि कलिंगा में तो ऐसा माहौल नहीं है, तो मेरे को भी यहीं रहना है। तो ओवरऑल आई विल से कि ये बुक अच्छा है, थोड़ा मतलब उस टाइम के ज़माने के बारे में है। और इस बुक के सारे फैक्ट्स नहीं सोचने हैं। दोज आर नॉट फैक्ट्स, दे मे बी, मैंने वेरीफाई तो नहीं किए, लेकिन आप इस बुक को पढ़ सकते हैं। कुछ कुछ डिफ़िकल्ट शब्द हैं इसमें, तो आप उसके लिए डिक्शनरी रेफ़र कर सकते हैं। ओवरऑल आई विल गिव द बुक 4 आउट ऑफ 5। ठीक है, अच्छा है बुक, अच्छा ही है। थैंक यू।